धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अब हम आ गए हैं कंक्लूजन पार्ट। शुरू करो 16वां अध्याय। पहले 3 श्लोक एक साथ लो, फिर मैं इसकी भूमिका बताती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्यागः शान्तिः उपेशनं दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं व्रीहि अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहनातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पाठन पठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना उपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। कर्म योग हो गया, भक्ति योग से स्वरूप की समझ हो गई, क्योंकि स्वरूप को कौन समझ पाएगा? कर्मयोगी। तब तक तुम्हारी बुद्धि ही इतनी विकसित नहीं होगी कि तुम ईश्वर के इस वननेस के स्वरूप को समझ पाओ। और इसलिए ज़्यादातर लोग सांप्रदायिकता में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी प्रगाढ़ और प्रचल बुद्धि नहीं होती, तो वहाँ उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग। जो भी ड्युअलिटीज़ हैं उसको मानना आसान है, लेकिन सब कुछ एक तंत्र में चल रहा है, एक धागे में गूंथा हुआ है, इसको मानने के लिए अध्यात्म की दृष्टि चाहिए। भगवत गीता अध्यात्म दृष्टि को ही प्रमोट कर रही है, वननेस, अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी। कर्म योगी हुए तो भगवान का स्वरूप समझ आया, भगवान नहीं ईश्वर, या दोनों का, भगवान का भी स्वरूप समझ में आया और ईश्वर का भी। उसके बाद ज्ञान योगी में पुरुषार्थ की बात कि हमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बीच में जो भी है फर्क है वो करना क्या है, तो सत्व रजस और तमस के अंदर हमें अपनी प्रकृति का रूपांतरण करना है। आप लोगों को वो चार्ट्स मिले होंगे जिसके अंदर आपने सत्व रजस तमस टिक किया होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल विल सी दिस थिंग कि मैक्सिमम उनका रजस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। मैक्सिमम चीज़ें रजस है। रजस मतलब स्टेट ऑफ एक्टिविटी, तमस मतलब स्टेट ऑफ इनर्शिया और सत्व मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस। यही था, 3 चीज़ें थी। अभी तुम्हारी स्टेट ऑफ एक्टिविटी, रजस तुम्हारा स्ट्रांग है, लेकिन अब चॉइस तुम्हारी है। तुम उस रजस से तमस की तरफ जाते हो तो तुम असुर संपत्ति की तरफ जा रहे हो, तुम उसी रजस से सत्व की तरफ जाते हो तो तुम दैवी संपत्ति की तरफ जा रहे हो।
और संपत्ति शब्द बड़ा प्यारा लगा मुझे, मैं कल पढ़ रही थी। ये संपत्ति शब्द कृष्ण ने यूज किया कि ये दोनों प्रकार की संपत्ति है, एक देव संपत्ति दिव्यता से भरी और एक असुर संपत्ति बुराइयों से भरी। ये दोनों संपत्तियां हैं। संपत्ति से जैसे कुछ खरीदा जा सकता है, इज़न्ट? हमारे पास संपत्ति हो तो हम कुछ खरीद सकते हैं। इसी प्रकार यदि तुम्हारे पास असुर संपत्ति है तो तुम जन्म मरण का परिभ्रमण खरीदोगे, तुम्हारे पास देव संपत्ति है तो तुम मुक्ति को खरीदोगे। हाउ वंडरफुल। लेकिन करना कैसे है? पहले कर्मयोगी बनो, ईश्वर के उस एक स्वरूप को समझो, वननेस को समझो, अद्वैत को समझो। उसके बाद अपने तमस रजस और सत्व को पहचान कर जो रजस तुम्हें, जो एक्टिविटीज तुम्हें इनर्शिया की तरफ, बुरे की तरफ ले जा रही हैं, उसको रोककर जो एक्टिविटीज तुम्हें अच्छे की तरफ ले जा रही है उसके अंदर अप्लाई करो अपने जीवन को। यू कैन नॉट बी विदाउट एक्टिविटी। कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो तुम करोगे, हाँ कि नहीं? कमाने की, खाना बनाने की, कोई भी एक्टिविटीज़ तुम करोगे, लेकिन वो एक्टिविटीज़ तुम्हें सत्व से भी जोड़ सकती है और वही एक्टिविटीज़ तुम्हें तमस से भी जोड़ सकती है, हाँ कि नहीं? और हमने वो सत्व रजस तमस के एपिसोड में बहुत कुछ समझा था, बहुत कुछ देखा था, कैसे रजस से तमस से रजस में आए, रजस से सत्व में जाए। मोस्टली रजस है तो रजस को सत्व की तरफ डालो। जैसे मैं स्वाति प्रभु को देखती हूँ, इनकी हमेशा एक ही शिकायत होती है, प्रभु मुझसे ध्यान नहीं होता। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इनको देखती हूँ तो सेवा में ऑलवेज इनका चित्र रहता है। किस तरह से SRM की सेवा को और फ्लॉलेस बनाया जाए, किस तरह से और लोगों को सेवा के अंदर जोड़ा जाए, किस तरह सेवा के अंदर जो कुछ भी क्रिएटिविटी की जाए वो SRM के स्टैंडर्ड्स या मेरी चॉइसेस या मेरे पसंद के कहीं आसपास हो। ये दृष्टि इनकी ऑलवेज जागृत रहती है, हाँ कि नहीं? तो इनमें अभी ध्यान करने की क्षमता नहीं है, ना चेष्टा है। अब तो चेष्टा भी नहीं है, क्षमता नहीं थी लेकिन अब तो चेष्टा भी नहीं करते। लेकिन इनका रजस जो सतत सेवा के कार्य में ही लगा है। वो मार्केट पे जाती होंगी तो मुझे लगता है अपने लिए कम देखती होंगी। कितना अच्छा हो गया संजीव प्रभु, आज तक ऐसा था मार्केट जाकर अपने बारे में ही सोचना, लेकिन अब अपना कम सोचना। और SRM के अंदर अब ये कलर ले आएंगे, अब वो कर लेंगे, अब ऐसे डेकोरेशन करेंगे, ये वो। क्या शी नीड्स अ बिग अपलॉड। नहीं कर पाती ध्यान, कोई बात नहीं, हर किसी के लिए ध्यान करना आवश्यक ही नहीं। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही हूँ, तुम्हें धक्के दिए जाएंगे और तुमने ऐसा ही सोचा होगा कि ध्यान में धक्के देंगे, लेकिन मैंने एक बार भी बोला था मैं तुम्हें ध्यान में धक्का दूंगी। वो तो तुमने सोचा था ऐसा, मैं केवल तुम्हारे व्यक्तित्व को नेक्स्ट लेवल पर जाने का धक्का दूंगी। तो दोनों संपत्ति है तुम्हारे पास, लेकिन उस संपत्ति का क्या करना है? अवनीश प्रभु, दिशा प्रभु, ये सब इतना अच्छा गा सकते हैं, संपत्ति है इनके पास गाने की, इतनी खूबसूरत संपत्ति। चाहे तो अपने एल्बम्स निकालते, यूट्यूब पे अपलोड करते, क्योंकि अब कोई खरीदता तो है नहीं, इसलिए वो तुम लोगों को बेरोजगारी हो जाते हैं, इसलिए तुम यूट्यूब पे अपलोड करते, अपनी एक अपलॉड लेते, तुम्हें अपने लिए फेम मिलती। लेकिन उन्होंने अपनी वो पूरी सेवा कहाँ, समय, शक्ति, ज्ञान, सामर्थ्य, सब कुछ उन्होंने डेडिकेट कर दिया। अपने इस रजस को इन्होंने इस मिशन के लिए अर्पण किया, तो ये रजस सत्व बन गया, ये दैवी संपत्ति हो गई। इसलिए तुम अपनी चेष्टाओं से मत डरना, तुम्हारी चेष्टाओं को तुम कहाँ अर्पण करते हो ये ध्यान रखना। तुम्हें कमाने का भूत है, नीलेश प्रभु को कमाने का बहुत भूत है, डोंट माइंड। सबके घरों में ऐसे भूत रहते ही होंगे, हमारे पास भी एक ऐसा भूत है, कोई बात नहीं, कमाने का शौक है तो है, लेकिन अब तुम्हारी कमाई जा कर रही है मोस्टली मिशन को एनरिच करने के लिए, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। ये रजस क्या हो रहा है? दैवी संपत्ति बन रहा है। और दैवी संपत्ति से तुम क्या खरीद सकते हो? मोक्ष। और आसुरी संपत्ति से तुम क्या खरीद सकते हो? अब उन्हीं पैसों से तुम घूमते फिरते इधर उधर पीते वीते रहते हैं तो क्या होता? तुम उसी संपत्ति कमाना तुम्हारे पुण्य का योग है, लेकिन उसी संपत्ति से यदि तुम गलत कार्य में लग रहे हो, तुम उसी संपत्ति से जन्म मरण खरीद रहे हो। और उसी संपत्ति से अब तुमने परिभ्रमण से मुक्ति खरीदने वाली संपत्ति इकट्ठी करी है। व्हाट अ लवली थिंग। संपत्ति वर्ड यूज किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और तुम इसी समय का दुरुपयोग कर सकते थे, हाँ कि नहीं?
घर पे सो सकते थे, टीवी देख सकते थे, मूवी में जा सकते थे, यू कुड हैव डन एनीथिंग। तो क्या होगा, क्योंकि कुछ तो करने को चाहिए तुम्हें। तुम आज जन्माष्टमी की मार्केट्स में चले गए होते, कुछ भी करते, लेकिन यही संपत्ति को यदि तुम उस तरह से उपयोग कर रहे हो, तुम परिभ्रमण खरीद रहे हो। इसी संपत्ति को तुमने सत्संग में लगा दिया, ईश्वर की महिमा जहाँ हो रही है वो सुनने में लगा दिया, तो यही संपत्ति तुम्हारी दैव गुण बन गई। और भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बड़ी मज़ेदार बात 5वें श्लोक में आएगी शायद, कि अर्जुन तू दैव संपत्ति के साथ पैदा हुआ है, इसलिए तू युद्ध करके भी परिभ्रमण नहीं बढ़ाएगा, मोक्ष में ही जाएगा। वंडरफुल, यू विल डिक्लेयर। इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन कहा कि तुम डरो मत, तुम देवी संपत्ति इतनी इकट्ठी कर रही हो कि तुम बिना ध्यान किए भी तुम मोक्ष के मार्ग की तरफ निकल पड़ोगी, डरो मत। यहाँ क्या कह रहे हैं, इन 3 श्लोकों के अंदर 26 गुण बताए हैं। देवी संपत्ति वाले के क्या क्या गुण होते हैं, तो तुम लोग अपने आप रिलेट करते जाना, ज़्यादा मैं लिखवाऊंगी नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 26 बहुत क्लियरली लिखे हैं। और भगवत गीता की इस पूरी यात्रा में ये शब्दों से हम कहीं ना कहीं परिचित ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया शब्द आ गया इसमें। सबसे पहला मूलभूत बात उन्होंने कही, ब्रह्म की यात्रा पर चलने का पहला आधार है अभयम, भय रहित। 3 चीजें होती हैं, एक भय, एक निर्भय और एक अभय। 3 बातें। भय तुम्हें मालूम है कुछ होता है, अनिष्ट की आशंका से मन में जो घबराहट होती है उसे भय कहते हैं। डू अंडरस्टैंड, ये शाब्दिक परिभाषा है। कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, उस आशंका से मन में जो घबराहट फील होती है उसको भय कहते हैं। जैसा तुम्हें फ्लाइट में होता है ना, फील यूं होते होते, तो उसको भय कहते हैं। जो तुम्हें एग्जाम से पहले फील होता है वो भय, कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं जो मैंने पढ़ा है उसके बाहर का कोर्स ना आ जाए। तो अनिष्ट की आशंका से जो मन में घबराहट पैदा होती है, इस इमोशन को क्या कहते हैं, भय। मैंने बिजनेस शुरू तो किया है लेकिन कहीं नहीं चलेगा तो, कहीं ज़्यादा कंपटीशन आ गया तो, ये सब जो अनिष्ट की आशंका, ये रियलिटी नहीं है, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन इन योर माइंड, योर डिसबिलीफ टुवर्ड्स योर सेल्फ। उस कारण से जो घबराहट अंदर में भारीपन आ जाता है उसको भय कहते हैं। परिचित हो तुम इस इमोशन से, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक है निर्भय और एक है अभय। अब ये भय की क्वालिटी है, ये रजस है। अब इस भय को तुम निर्भय भी बना सकते हो जो तामसिक है, और इसी भय को तुम अभय भी बना सकते हो जो सात्विक है। जब ये भय निर्भय बन जाएगा, निर्भय मतलब अब कितना भी गलत करो हमें किसी से कोई डर नहीं है, कितना भी गलत, निर्भय होते हैं कितने लोग, गुंडे मवाली जो होते हैं, दे आर निर्भय, उन्हें किसी का भी डर नहीं है। गलत करें, कोई गलत करे, खुद गलत करे, ठीक है, हो गया कोई बात नहीं। ये निर्भय कैटेगरी है। दिस इज नॉट कॉल्ड गुड। हमारे शास्त्रीय शब्दों में निर्भय को अच्छा नहीं माना जाता। तुम गलत भी करो लेकिन मुस्तंडे की तरह बैठे रहोगे, भाई हमने तो कर लिया, आओ जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो हमारा। ये निर्भयता की क्वालिटी है, ये तामसिक क्वालिटी है, ये असुर क्वालिटी है। ये तुम्हें जन्म मरण की श्रृंखला में ले जाएगा। तुम घर में भी छोटे भी कोई गलत काम कर लेते हो, तुमसे कोई गलती हो जाती है और भीतर तुम्हारा ठीक है बोलने देना, मम्मी की तो आदत है, बोलती रहती है। ये तुम क्या हो गए, निर्भय। तुमने गलत किया तो तुम्हें उस गलत का भय, खेद होना चाहिए, लेकिन तुम्हें खेद नहीं हो रहा और जाने दो, मम्मी बोलती रहेगी, पापा बोलते रहेंगे, ठीक है 2 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, चुप हो जाएंगे अपने आप। ये तुम्हारी निर्भयता है डेफिनेटली। अब तुम डर नहीं रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा जो आदत है ये तुम्हें किस तरफ ले जा रही है, असुर संपत्ति की तरफ। और असुर संपत्ति से क्या खरीदा जाता है, जन्म मरण का परिभ्रमण। लेकिन इसी भय को तुम यूज कर सकते हो और अभय बना सकते हो। अभय मतलब जिसने पूरा स्वरूप समझ लिया, अब उसको भय की कोई जरूरत ही नहीं है, कहीं पर भी उसे भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि स्वरूप को समझने में अब अभय वर्ड जो आ रहा है ये पूरी भगवत गीता का सार है। जो कुछ भी अर्जुन को समझाया गया उसका सार है अब यहाँ पर, कि अर्जुन अब तो तू अभय हो जाना चाहिए, क्योंकि तूने मेरा पूरा स्वरूप समझ लिया। लोग डरते हैं, हाय हम मर के यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे। परमहंस योगानंदा जी इतना अच्छा लिखते हैं अपनी किताब में कि आई डोंट हैव अ फियर ऑफ डेथ। वाई? बिकॉज वेयर एवर आई बॉर्न, आई एम बॉर्न इन द फोर्ट ऑफ गॉड।
मैं ईश्वर के किले में ही पैदा होऊंगा, इजंट इट? मैं कहीं पर भी पैदा होऊंगा, वो ईश्वर का ही किला है, बिग बैंग। मैं कहीं पर भी पैदा होऊंगा। उससे पूछा था उसके शिष्यों ने, व्हाई डोंट यू फियर डेथ? तो कहते हैं बिकॉज आई नो वेयर एवर आई एम गोइंग टू बॉर्न, आई एम गोइंग टू बॉर्न इन द फोर्ट ऑफ गॉड। मैं ईश्वर के किले में पैदा होऊंगा, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? कहीं मैंने कोई गलती कर दी, किसी ने आकर मुझे डांट दिया, तो ठीक है, गलती को ही तो डांटा है ना, क्या हो गया? अभय स्वरूप समझ जाता है कि गलती को डांटा है ताकि मैं दोबारा ना करूं, बात खत्म हो गई। किसी ने मेरी गलती नहीं थी तब भी डांट दिया आके, तो भी मेरे पास स्वरूप समझ लिया, मैंने डांटा होगा कभी उसको, पूर्व में मैंने उसको बिना गलती के डांटा था, तो वो भी आकर मुझे मेरी कोई गलती नहीं और डांट के जा रहा है, ओके, हिसाब बराबर, फाइल क्लोज। अब जब तुम्हें स्वरूप समझ में आ जाता है तो तुम निर्भय नहीं अभय हो जाते हो, ये कह रहे हैं। और ये अभयपना जो है, दिस इज द बेसिक ऑफ ब्रह्म यात्रा। प्रकट दिल में अखंड है जो, उसी का दर्श दिखला दे। प्रकट दिल में अखंड है जो, उसी का दर्श दिखला दे। प्रकट दिल में अखंड है जो, उसी का दर्श दिखला दे। भरोसा है हमारा जो, भरोसा है हमारा जो, हकीकत तू बना ही दे। प्रकट दिल में अखंड है जो, उसी का दर्श दिखला दे। प्रकट दिल में अखंड है जो, उसी का दर्श दिखला दे। देवों का देव तू भगवन है, बन मानव तू उतरा। देवों का देव तू भगवन है, बन मानव तू उतरा, है बन मानव तू उतरा। असीम तेरी करुणा में हमारा अहम पिघला दे। असीम तेरी करुणा में हमारा अहम पिघला दे। भरोसा है हमारा जो, भरोसा है हमारा जो, हकीकत तू बना ही दे। प्रकट दिल में अखंड है जो, उसी का दर्श दिखला दे। प्रभु तू और तेरा सब है दिव्य और तू ही सत्य। प्रभु तू और तेरा सब है दिव्य और तू ही सत्य है। दिव्य और तू ही सत्य है। दिव्य और तू ही सत्य। किया भीतर है ये अनुमान, अनुभव तू बना ही दे। किया भीतर है ये अनुमान, अनुभव तू बना ही दे। भरोसा है हमारा जो, भरोसा है हमारा जो, हकीकत तू बना ही दे। प्रकट दिल में अखंड है जो, उसी का दर्श दिखला दे।